अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट जावेद अकरम एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लॉ टॉक। आज हम बहुत अहम तरीन बातों पे बात करेंगे। ये वो अल्फाज हैं जो सोसाइटी में आम तौर पे लोग सुनते हैं मगर उनको इनकी तफसील का नहीं पता, और जब आपको इनकी तफसील का पता होगा तो जब आपके गिरदा गिर्द कोई इस किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई हो रही होगी या पुलिस वाले कुछ मामला डील करने होंगे तो आपको वो सारी बातें मेंटल पिक्चर्स के साथ पता होंगी। मिसाल के तौर पे एक बात याद रखें कि एक होता है फौजदारी, एक होता है दीवानी। अच्छा, अब इस दीवानी का मतलब वो दीवाना नहीं है, या इस दीवानी से मतलब किसी शायर का मुरतब शुदा कलाम जो दीवान होता है वो नहीं है। दीवानी मुकदमा वो होते हैं जिसमें के खून ना बहे। एक मोटी सी मिसाल है, जिसमें झगड़े ना हो, जिसमें किसी के साथ कोई फिज़िकल वायलेंस ना हो, किसी का हकूक तल्फ हो गया हो, कि ज़मीनों के मामलात हों। और जो होता है फौजदारी, ये क्रिमिनल किस्म के मामलात होते हैं, इसमें बाकायदा प्रोसिक्यूशन होती है और मुलजिम बनाम सरकार हुआ करता है। तो ये आपको ज़रा सा फ़र्क पता चल गया। अच्छा, अब कमाल की बात यह है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसकी बुनियाद हमेशा FIR पे होती है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि FIR जो है वो CRPC का एक्सटेंशन होता है 154। उसके मुताबिक जो है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो तमाम वाक़यात के मुतालिक एक रिपोर्ट मुरतब करता है, और उसमें उस रिपोर्ट की रोशनी में जो दफ़ात होती हैं कि कौन कौन सा जुर्म हुआ है उसकी तफसील करके तो फिर वो आगे उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा, FIR को छोड़ दें, अब ये हो गया मामला। अच्छा, अब FIR कटने के बाद इसकी बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन जो है हमेशा IO करता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको कहते हैं। तफ्तीशी, आपने ये टर्म बहुत सुनी है। तफ्तीशी जो होता है, जब इन्वेस्टिगेशन सामने, मैंने आपको पहले बताया था कि कानून में जगह जगह के ऊपर हर बात का एक सेक्शन मौजूद है, उसके मुताबिक जो है कानूनी तकाजे हरकत में आते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो जो IO जो होता है तफ्तीशी अफसर, उसने उस इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक उन लोगों को बुलाना होता है थाने में जिनका बयानात रिकॉर्ड करने या जिनकी बातें सुनना बहुत लाजमी होता है, कि जिनको वो समझता है कि इसको इस शख्स को फ़लाँ जुर्म से कोई वाकफियत है और उसकी तफसील को जानता है। तो वो दफ़ा 160 जो CRPC की होती है उस सेक्शन के तहत वो बुलाएगा और लोग आने के पाबंद होते हैं। अच्छा, अब ये बात भी तय हो गई, यानी इसमें ये खला ये था कि एक पुलिस ऑफिसर को क्या अख्तियार है या कौन सी दफ़ा के मुताबिक हमें वो थाने में बुला सकता है, तो वो उसका हक़ है। और आप भी जाइए, अगर आपके पास मालूमात हैं तो वो 160 सेक्शन CRPC की लगती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब जो कमाल की बात है वो है लोगों के वो बयानात जो कि पुलिस ऑफिसर के सामने में थाने में दिए जाते हैं। अब ये बयान जो है ये दफ़ा 161 के मुताबिक होते हैं, ये पुलिस को दिया जाने वाला बयान होता है। फिर सुन लिए, सेक्शन 161 CRPC, ये वो बयान होते हैं कि हाँ जी हम इस जुर्म को जानते हैं, हाँ जनाब ये वाक़या ऐसे हुआ था, यानी, और उसमें जितने भी सवालात किए जाएंगे, वो जिससे सवाल पूछे जाएंगे वो सवालात देने का, जवाबात देने का पूरा पाबंद होगा। सिर्फ उन सवालात का जवाब नहीं देगा जिससे कि वो खुद कोई मुजरिम साबित होता हो, ये कानून उसको इजाज़त देता है, वहाँ पर खामोश इख्तियार करे। अदालतें जो हैं बाकी इंक्वायरी वहाँ हो जाएगी। अच्छा, अब 161 का बयान जो है ये हमेशा, यानी ये हम बात कर रहे हैं बयानात, मुख्तलिफ किस्म के बयानात, ये वो बयान है जो पुलिस के सामने दिए जाता है। ठीक हो गया सर? अच्छा, अब होता क्या है, पुलिस के सामने दिया जाने वाला बयान कभी भी इकबाले जुर्म नहीं हुआ करता। पहले यहां पे एक बात नोट कर लें कि हर इकबाले जुर्म, जिसको कन्फेशन कहते हैं, कि नहीं एक शख्स मान लेता है कि जनाब मैंने ये जुर्म किया है, मैं बाकायमी होश व हवास, जो भी हवास खमसा होते हैं, मुझ पर कोई जबर नहीं है, कोई कोर्जन नहीं है, मैं इसको मानता हूं कि इसको हम कहते हैं कन्फेशन। अच्छा, अब कन्फेशन, हर इकबाले जुर्म हमेशा बयान हुआ करता है, वो स्टेटमेंट हुआ करती है, मगर हर स्टेटमेंट इकबाले जुर्म नहीं हुआ करता। अभी भी समझ नहीं आई तो उसको यूं समझें, एक एक्टर होता है और एक आर्टिस्ट होता है। हर आर्टिस्ट एक्टर तो होता है मगर हर एक्टर आर्टिस्ट नहीं होता है। एक मिसाल और ले लें, जैसे एक शेफ है और एक कुक है। हर शेफ एक कुक तो हो सकता है और कुक होता है, मगर हर कुक एक शेफ नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से अब जो बयान जिसमें
एक शख्स बयान देता है कि मैंने जुर्म दिया और वो बयान कन्फेशनल स्टेटमेंट बन जाए, वो फिर दफा 164 के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने होती है। ठीक हो गया ना? एक बयान वो जो पुलिस को दिया 101 और एक बयान वो है जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया। मजिस्ट्रेट के सामने हमेशा इकबाल जुर्म हुआ करता है। कोई ऐसी कन्फेशनल स्टेटमेंट दफा 101 के मुताबिक नहीं होती। इसको हम इप्सी डिक्सिट भी कहा करते हैं, यानी इप्सी डिक्सिट वो रिपोर्ट होती है जिसकी तहकीक और तफ्तीश होना अभी बाकी है कि इसके अंदर लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके अंदर बिलीवेबल मैटर कितना है, इसके अंदर ऐसा मैटर क्या मौजूद है जिसकी बिना पे ट्रायल चला के किसी को कन्विक्ट किया जा सके। तो ये बहरहाल अब इसका मतलब ये कि 101 का बयान ना लें, ना 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 ना, इसकी अपनी जगह अफादियत मौजूद है। अच्छा, एक आपने लफ्ज सुना है जिमनी, जनाब उसने जिमनी लिख दी। जिमनी को आप यूं समझें जैसे आप स्टेपल फूड खाते हैं। स्टेपल फूड का मतलब है जो रोजमर्रा रोटी दाल चावल ये हर बंदे ने ये खुराक खानी होती है। अच्छा, इस स्टेपल फूड के साथ साथ जो हम एडिशनल चीज़ें लेते हैं ताकि हमारी हेल्थ ठीक हो या मजीद हमारी बेहतरी है, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंटल फूड्स जो होते हैं। सप्लीमेंट्री फूड मेरा ख्याल लफ्ज़ होता है, सप्लीमेंट्री फूड। तो जो हम सप्लीमेंट्री डाइट लेते हैं तो ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हुआ करती है, यानी यह मेन केस होता है, ये उसके साथ एक जुड़ा हुआ एक और कनेक्शन होता है। और याद रखें जिमनी हमेशा IO लिखता है और जिमनी हमेशा दफा 161 जो CRPC का उसके तहत लिखी जाती है। अच्छा, अब आपको पता लग गया जो पुलिस के सामने दिया हुआ रिकॉर्ड 161 सेक्शन CRPC का होता है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ इकबाल जुर्म होता है, दफा 164 होती है। फिर सुन ले कन्फेशनल स्टेटमेंट तो होती है मगर हाँ स्टेटमेंट जो है कन्फेशन नहीं होता। अच्छा, एक और किस्म का बयान होता है, वो बयान होता है उसे कहते हैं सेक्शन 303(4)(2) CRPC। ये वो बयान होता है कि जब मुकदमा चल रहा होता है, ट्रायल चल रहा होता है, बगैर वार्निंग दिए बगैर नोटिस दिए जो कोर्ट होती है, अदालत हुजूर जो होती है, वो किसी भी अक्यूज से किसी भी वक्त कोई भी बयान ले सकती है। एक बयान वो था जो थाने में दिया ऑरली, बेशक उसने साइन नहीं करने होते बयान देने वाले को। एक बयान वो जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया, वो इकबाल जुर्म होता है। इसके अलावा एक तीसरी किस्म का बयान ये होता है जो मुकदमे के दौरान अदालत जो है वह किसी भी अक्यूज से पूछ सकती है। उसका पूछने का मकसद ये भी है कि तुम्हारे खिलाफ ये गवाहियां आई हैं, तुम इसके रद्द में क्या कहते हो, तुम तस्दीक करते हो या तरदीद करते हो। बात FIR से शुरू होगी और यही बयानात होते हैं। और दूसरी किस्म का एक और बयान होता है, उसे कहते हैं हम डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन वो होती है, वो बयान होता है जब एक शख्स जो है करीबुल मर्ग होता है, उस वक्त जो वो बयान देता है, अक्सर साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि वो तकरीबन 99% जो है वो ट्रूथफुल स्टेटमेंट्स ही होती हैं। मरते वक्त जो है वो कोई शख्स कोई बयान दे उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। अब डाइंग डिक्लेरेशन की कानूनी कितना इसका वेट है, इसकी कितनी हैसियत है, वो हम आपको इंशाल्लाह कानून शहादत की QSO 1984 जो है कानून शहादत, ये पहले लॉ ऑफ एविडेंस था, बाद में इसका नाम कानून शहादत और डाल दिया गया, तो उसकी रोशनी में मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो मैंने आपसे बातें की यह बहुत ज़रूरी थी। और व्यूअर्स आपका ध्यान रखिएगा और मेरी इन बातों को फिर मैं कहता हूँ, इनको सुनिए, इनको समझिए। मेरे इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कोई मामूली चैनल नहीं है, इसमें आपको कानून से आगाही मिलती है। इसको लाइक करें और इसको जितना हो फैलाएं, अपने ट्विटर पे फैलाएं, फेसबुक पे फैलाएं, व्हाट्सएप पे फैलाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं। मुमकिन है, मैं बार बार कहता हूं कि मेरी किसी ऐसी पीस ऑफ एडवाइस से आपका कोई मसला हल हो जाए। वैसे भी ये स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको पास आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कायम करें। कोई क्रिमिनल केस हो, कोई सिविल केस हो, मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे साथ मेरे सीनियर्स काम करते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि मेरे सीनियर्स कितने वर्सटाइल लॉयर्स हैं, मेरे एसोसिएट्स कितने जेम्स हैं अपनी ज़ात में। आप हमसे रब्ता तो कायम कीजिए। आगे अल्लाह पाक अपना रहम फरमाएंगे। खुदा हाफिज़।